नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित विशाल शास्त्री। आरएनएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या है। नक्षत्र है आज का विशाखा और दिन है आज रविवार। आज गोवर्धन भगवान की पूजा भी है। दीपावली की अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में काफी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन की प्रदान करती है मनुष्य को। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय माता की पूजा की जाती है। जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा था और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रह रही थी। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक का गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार है, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन के साथ मैया यशोदा से कहा, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है, उससे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वह पूजा न करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। देवराज इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि देवराज, आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु है और कृपालु भी है, इसलिए मेरी इस भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर भगवान की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत से पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। आप सभी गौ माता की पूजा करें। जन्म देने वाली माँ का दूध मनुष्य केवल कुछ समय तक ही पीता है, परंतु गौ माता का दूध उसे आजीवन तंदुरुस्त बनाए रखता है, सभी रोगों से दूर रखता है। गौ माता का गोमूत्र सभी रोगों का नाश करने वाला है एवं गौ माता का गोमय, उसमें लक्ष्मी का वास होता है। आइए अब जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, आज नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। आपके आकर्षण का और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। जो लोग अपने प्रेमी से दूर रहते हैं उन्हें आज प्रेमी की याद सता सकती है। आज आपका भाग्यांक रहेगा 5, 8 और शुभ रंग है आपका लाल। वृषभ राशि, आज आराम के लिए बहुत कम समय है क्योंकि पहले के टाले हुए काम आपको व्यस्त रखेंगे। इस राशि के लोगों को आज अपने आप को समझने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं तो अपने लिए वक्त निकालें
और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें। आज आपका भाग्यांक है 2, 7 और शुभ रंग है आपका पीला। मिथुन राशि, आज के दिन ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती है। आज किसी करीबी से आपका झगड़ा हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। आज आपका भाग्यांक रहेगा 3, 8 और शुभ रंग है आपका हरा। कर्क राशि, आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। अगर आप अपने काम पर ध्यान एकाग्र करें तो आप अपनी उत्पादकता दोगुनी कर सकते हैं। आपको मन लायक कामयाबी प्राप्त होगी, मेहनत जारी रखें। आज आपका भाग्यांक है 6, 9 और शुभ रंग है आपका सफेद। सिंह राशि, परिवार के सदस्यों की अच्छी सलाह आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर जाते समय जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिए। नई साझेदारी आज के दिन फलदायी रहेगी। आज आपका भाग्यांक रहेगा 3, 6 और शुभ रंग है आपका जामुनी। कन्या राशि, आपके घर वाले आज आपसे कई परेशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी ही धुन में मस्त रहेंगे और खाली समय में कुछ ऐसा करेंगे जो आपको पसंद आएगा। आज आपका भाग्यांक रहेगा 4, 8 और शुभ रंग है आपका पीला। तुला राशि, अपने विचार और ऊर्जा को उन कामों में लगाएं जिनसे आपके सपने हकीकत का रूप ले सकते हैं। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं हासिल होगा आपको। अभी तक आपके साथ समस्या यह है कि आप कोशिश करने की बजाय केवल इच्छा करते रहते हैं, परंतु केवल इच्छा से कार्य नहीं होता। आज आपका भाग्यांक है 4, 9 और शुभ रंग है आपका लाल। वृश्चिक राशि, आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आकर्षित फायदा पहुंचाएंगे। आर्थिक फायदा भी आपको बहुत होगा। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। थोड़े दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आपके पक्ष में जाएगा। आज आपका भाग्यांक है 2, 9 और शुभ रंग है आपका हरा। धनु राशि वालों, आज आप जीवन साथी के साथ वक्त बिताने और उनको कहीं घुमाने या ले जाने का प्लान करेंगे, लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से यह नहीं हो पाएगा। आज आप महसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ की अहमियत कितनी ज्यादा होती है। आज आपका भाग्यांक है 5, 9 और शुभ रंग है आपका पीला। मकर राशि, आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज आपको अपना धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज घर का कोई बड़ा आज आपको धन दे सकता है। आज आपका भाग्यांक रहेगा 2, 6 और शुभ रंग है आपका लाल। कुंभ राशि, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होगी। सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ एक बढ़िया दिन गुजरने वाला है। आज आपका भाग्यांक है 2, 8 और शुभ रंग है गुलाबी। मीन राशि, आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा समय निकालकर दान पुण्य के कामों में कुछ समय लगाएं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज आपका भाग्यांक रहेगा 2, 9 और शुभ रंग है आपका आसमानी। यह आपने जाना आज का राशिफल। गौ माता की पूजा कीजिए, अपने समय पर अपने कामों को कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कल मुलाकात होगी नए राशिफल के साथ। नमस्कार।